यहाँ बताते हैं तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम। अपने आत्माओं, ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश। अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में। उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से, एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है। गोरेलाल जी तुलसीदास जी के संत गुरु हैं। और वो गरीबदास जी, और गरीबदास हुआ है वो इस राधा स्वामी पंथ का। ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ाने वाला, वो और गरीबदास हुआ, वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में यू जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए, जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और 5 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो। और उस राधा स्वामी, उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा, यो तुलसीदास, यो जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक, उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ आ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951 में। और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी तो होती है आगे की, एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने भी बताया, आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो उस समय इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था, और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को यह ज्ञान बताया था कि एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। और अभी उसका भेद नहीं बता दूंगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय आने पर, समय का इंतजार करूंगा, और समय आने पर सबको पता लग जाएगा। देखिएगा उन्हीं के वचनों में। जय गुरुदेव की अमृतवाणी, ये एक पुस्तक है, भाग 2। और ये देखना, ये एक मंदिर का लटकटवा दिया इसने, एक मंदिर बनवा दिया कि ये काम आओगे इसकी मृत्यु के बाद। सारा पैसा यहाँ करोड़ों रुपये लगा दिए।
तो न्यू भोली आत्माओं को काल मिसगाइड किए बैठा। ये कहाँ से छपी है, ये दिखाता हूँ आपको। ये है ये तुलसीदास जी और पुण्यात्माओं, अभी बताता हूँ आपको। ये है वो पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा, और मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। ये हैं ये जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। ये देखिएगा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और ये देखो इनके हाथ भी कंडे हो चुके हैं साधनाएं कर करके। इनका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। पुण्यात्माओं, इस राधा स्वामी पंथ के अंदर ये पहला महापुरुष है जो अपने पीछे दास लिखता है, नहीं तो किसी के पीछे दास ने दास नहीं देखा। ये कितनी अच्छी आत्मा था, लेकिन फंस गया, ये शिवजाल का भूत बन गया जो काल का दूत था। और इनके अनुयायी कहते हैं विश्व में शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये लेखक बोल रहा है। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं। तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में, और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने, जब इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 में पिछले पुनों के कारण, अब इसके पुन सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना, बरुवाड़ा में बैठा है, जाके ले लो, वो 20 वर्ष वाला। और इसने अपना भी कल्याण करवाना चाहिए आकर के। वो समय आ गया है, अगर ये इंतजार कर रहा था तो शायद परमात्मा ने इसीलिए इसको जीवित रखा है। इसके विषय में लिखा है कि ये लगभग 100 से ऊपर उम्र की आयु के हो चुके हैं। अब जिंदा लाश है, ये कितने दिन और जी लो, इसका पल्ले कख भी नहीं। जब इनका मुखिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पंथ का प्रवर्तक शिवजाल जी भूत बन के बुकिंग बोल रहा था, इसकी क्या गति होगी? वही दुर्गति होगी। अंडरस्टूड है। वही 5 नाम काल के वो जाप करता था, वही 5 ये कर रहा है और करा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इसी पुस्तक के, ये जय गुरुदेव की अमरवाणी, ये वही पुस्तक है और ये यहाँ से छपी है। ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके हम 59 पृष्ठ पर चलते हैं। पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है। 59 पृष्ठ पे इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। श्रद्धालुओं ने पूछा, महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिल लें उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया। देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं
क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहाँ से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सत्यवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी, इंतजार होगी थी। कहते हैं वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल के फंस गए। काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया। अब परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 500 नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा के बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ, जनोद वाला, व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवजाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ, सिरसा के पास एक गंगुआ 600 मस्तानाड़ा पंथ, ये सारे ककुए का जल है यो और सभी काल के पंथ है ये कति पक्के। अपने आत्माओं 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की जो दृष्टि काम करे थी, इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास। अब इसकी बैटरी डाउन हो रही है, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिए पीछे और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए। अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है और शिवजाल की जरा भूत बनेगा, यो गारंटी देता हूँ। अपने आत्माओं, ये 500 नाम काल के जाप करें और बाट देखें सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूं आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे क्योंकि वहां से साहेब बचा ले सारे, ये कक का पता नहीं।